हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दुर्गा पार्क, बुद्ध जयंती पार्क में चल रहा विशाल धरना प्रदर्शन ये काफ़ी समय से चल रहा है। तो और जब तक बुद्धिया की ज़मीन आज़ाद नहीं हो जाएगी तब तक ये चलता ही रहेगा। ऐसा वहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और बराबर चल रहा है धरना। हमारा निवेदन है, आप जितने भी हमारे शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी और ओबीसी एससी एसटी यानी शूद्र समाज के जो भी लोग हैं वहाँ पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, क्योंकि दोस्तों ये विरासत आपकी है और आप ही नहीं इसको बचाओगे तो कौन बचाने आएगा? दूसरा क्यों आएगा? उम्मीद करो कि कोई ब्राह्मण आएगा तो वो क्यों आएगा? वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसको क्या इस भूमि से लेना देना है? बुद्ध विरासत से क्या मतलब है? और इन लोगों ने तो बुद्ध का धम्म कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, जबकि भगवान बुद्ध का सत्य धम्म है और नेचुरल है, सनातन है। तो इसको आप सबकी जिम्मेदारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसको बचाने का प्रयास करें। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचें और ख़ासकर संडे के दिन छुट्टी का होता दोस्तों, मैं निवेदन करूँगा कि और कोई दिन ना अगर जा पाएँ तो संडे के दिन तो दोस्त ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये विरासत आपकी है और आपको बचानी पड़ेगी। नहीं तो आने वाली जो जनरेशन है हमारी हमसे प्रश्न करेगी, पूछेगी कि पिताजी, पापा जी या जो भी रिश्ते में होंगे तो बात करेगी कि आप कहाँ थे उस टाइम। क्योंकि आने वाला समय आप देख रहे हो कि बहुत सारे ब्राह्मण इस टाइम शाक्यों को गाली दे रहे, बुद्ध को गाली दे रहे हैं, सम्राट अशोक को गाली दे रहे हैं, बाबा साहब को गाली दे रहे हैं, ज्योतिबा फूले को गाली दे रहे हैं। तो आप लोगों को क्या समझ में नहीं आता ये चीज़ कि ये लोग आए दिन क्यों गाली देते हैं हमारे पूर्वजों को, हमारे दादा परदादा को? सबसे बड़ी चीज़ है कि चलो वो तो नहीं चाहते कि बुद्ध का धम्म जो है आगे बढ़े और इसको किसी तरह से प्रबलता मिले। वो तो यही चाहेंगे मनुस्मृति लागू हो और उसके लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियां खंडित कर दी जाती हैं, तोड़ दी जाती हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बहुत सारे यूट्यूब फेसबुक पर इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो बहुत सारी भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और बहुत सारे लोग बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं या मनुवादी सिस्टम तैयार करके उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। बाबा साहब को लताड़ा जा रहा है, यानी एक एआई से जो निकाल करके वीडियो इस तरह का लोग तैयार करते हैं कि राम की और बाबा साहब की झगड़ा हो रहा है, बाबा साहब को मारा है, उनको मतलब पटक पटक के मारा है। इस तरह की एआई से वीडियो तैयार करके भेज रहे हैं। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? तो इसका विरोध होना चाहिए। इस तरह की जो वीडियो आती हैं उसका विरोध करो और यूट्यूब वगैरह जो इस तरह की वीडियो डालते हैं उन पे कंप्लेंट की जाए और उनको बैन करवाया जाए। तो हमारे लोग पता नहीं क्या सोच रहे, क्या नहीं सोच रहे, निकलते ही नहीं बिल्कुल आगे। और मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ तो आवाज़ बनो, कुछ तो आवाज़ उठाओ दोस्तों, जितनी भी उठा सकते, जैसे भी उठा सकते। 4 लोग बैठ करके एक वीडियो बना के डाल सकते हैं। आप अपनी आवाज़ उसी के द्वारा दें, जैसे भी दे पाएँ। मुझे क्या शौक़ थोड़ी थी कि यूट्यूब पे आऊँ और वीडियो बनाऊँ। मेरे खून में ये उबाल आया है कि अपना इतिहास, हिस्ट्री जब मैंने पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो मैंने कोशिश की है कि इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना कर के डालें। मुझे दोस्तों कुछ भी नहीं आता था ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले, क्योंकि मैंने सारा सीखा है। मतलब एक महीने बिल्कुल इसकी पढ़ाई की है मैंने, अपने आप में सीखा है। जो यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी हूँ उनको देखा है। कुछ लोगों ने फेक वीडियो भी डाल रखी हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, कुछ लोगों ने ठीक भी बोला है। तो कुल मिलाकर के मैं देखता रहा, मेरा समय काफ़ी इसमें गया है। तो जब कोई पढ़ाई करोगे या कोई चीज़ समझोगे तो दोस्तों टाइम तो देना पड़ेगा। ये हिस्ट्री, इतिहास ऐसे ही नहीं मिल जाता है, पढ़ना पड़ता है या कहीं न कहीं से कोई बताए तभी समझ में आएगा। तो हम अपने जीवन में जितना भी कर सकते हैं
वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो हमारा ये निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दिल्ली वाले लोग खासकर, तो जितने दुर्गा पार्क के अगल बगल क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं, वो सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और वहाँ पे शिरकत करें, अपनी आवाज़ उठाएं, बात रखें, बात कहें, वीडियो बनाएं, लिख के डालें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियो बना के डालें या व्हाट्सएप पे लिख के डालें। जैसे भी हो सके अपनी आवाज़ पहुंचाओ दोस्तों, कैसे भी करो, कुछ भी करो, आपको अपनी आवाज़ पहुंचानी है। ये विरासत आपकी है और इसमें हमारे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु लोग लगे हुए, आकाश लामा जी हैं, विनयाचार्य जी भंते जी हैं, वो लगे हैं और हमारे बौद्ध समाज के सारे पूरे देश के बौद्ध भिक्षु लगे पड़े हैं, इस पे काम कर रहे हैं। तो क्या हम लोगों का नहीं दायित्व बनता है कि हम लोग भी आगे आएँ और इस पर काम करें? दोस्तों, आपका भी फर्ज बनता है। ये विरासत आपकी है। आज हम लोग नहीं बचाएंगे तो कल किसी दूसरी जगह पे कब्जा हो जाएगा, परसों किसी तीसरी चीज़ पे कब्जा हो जाएगा जगह पे। तो इस तरह का ये इनका कारनामा चलता रहता है। कहीं शिवलिंग ले आते, कहीं कुछ ले आते खोज खाज के, कहीं न कहीं तैयार कर देते हैं इस तरह का। अब शिवलिंग का सिस्टम सोचा जाए तो भगवान बुद्ध की ऐसी बहुत सारी जो मूर्तियाँ वगैरह हैं और काफ़ी सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जो शिवलिंग की तरह हैं। शिवलिंग है क्या? शिवलिंग का इनका कोई सिस्टम है ही नहीं, अगर हकीकत पूछा जाए तो ये सब बुद्ध के विकृत रूप बना करके इन्होंने तैयार किया और सब झूठा इतिहास बना के इन्होंने पेल दिया है। कुछ भी नहीं है। और अपने आप को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, कमाई का धंधा बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें ये आए दिन बनाते रहते। नए नए भगवान पैदा कर लेंगे, कभी कोई भगवान पैदा कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। तो इनका भी बिजनेस है, हम उनको दोष क्यों दें? कि भाई जो बिजनेस करता है, हम कोई भी बिजनेस करें या आप जो भी कोई बिजनेस करते हो तो उसमें पूरे तरीके समर्पित हो जाते हो कि मतलब ये देखते हो कि हम इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल बनाएं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बिजनेस के बारे में पहुंचाएं। ये प्रचार प्रसार कैसे करें, कुछ न कुछ तो जरिया हर कोई निकालता है और वो अपना बिजनेस बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए और आगे चमकाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अगर इस तरह का अपडेटिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। भाई हर आदमी चाहे फ्रॉड हो, फ्रॉड से पैसे कमाते हो तो वो तो अपनी फ्रॉडगिरी पूरी तरीके से आगे बढ़ाएगा। उसका काम है कि अगर वो पीछे रह जाएगा तो उसका बिजनेस कमज़ोर पड़ जाएगा। उनका एक बिजनेस है, उनका एक धंधा है, ये धर्म नहीं है कोई। अब धर्म होता तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती। धर्म क्या हम समझें इसको, कैसे धर्म माने? इसमें महाभारत में क्या पढ़ाया जाता है? आप देखिए, महाभारत में कोई ऐसा पढ़ाया जाता है कि जो हमारे बच्चे उससे कुछ सीखें, हमारे बच्चे को उससे जाने, ऐसा कुछ उसमें है ही नहीं। महाभारत मतलब कहते हैं क्यों महाभारत कर रहे हो? हर घर में मतलब कभी कोई झगड़ाबाजी थोड़ी बहुत हो जाए तो पड़ोसी कहता अरे भैया क्या हो गया, क्यों महाभारत कर रहे हो? महाभारत तो आप समझ ही सकते हो कि इसके मतलब क्या है। महाभारत का मतलब है लड़ाई और झगड़ा। मेरे तो समझ में यही आ रही। और बड़ी सारी चीज़ें हैं, हम लोगों को इस पर समझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे को अपडेट करना पड़ेगा। हालांकि ये सारे लोग हमारे ही हैं, नहीं समझ रहे और उनके चक्कर में पड़े हुए हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। आए दिन मंदिर मस्जिद सब जगह जाते जूते रहते हैं। तो जाओ मगर सोच विचार के जाओ। वैज्ञानिक की जो ढंग है, हमारा सारा पूरा शरीर जो है नेचुरल तरीके से चलता है। दोस्तों, मैं समझाना चाहता हूँ कि सुबह से आप उठते हो तो सुबह सबसे उठने के बाद पहला काम क्या होता है कि लेटरिन बाथरूम जाना। तो जब लेटरिन जाते हो, सीट जो बनी हुई है वो किसी भगवान ने नहीं बनाई है, वो विज्ञान से बनी है, माइंड से बनी है। तो पेस्ट करते हो, पेस्ट किसने बनाया? इंसान ने बनाया, भगवान ने बनाया। ब्रश करते हो, ब्रश किसने बनाया? इंसान ने बनाया, वैज्ञानिक ने बनाया, वैज्ञानिक सोच है उसमें। तो इस तरह की सुबह से शाम तक जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, ज़्यादातर सब इसी तरह के कार्यक्रम होते हैं, वैज्ञानिक, नेचुरल। और उसमें कहीं भी धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। धर्म क्या है? ये धर्म जो है एक धंधा बन गया है।
इस धंधे से बाहर निकलो और देखिए सच्चाई क्या है कि हम जब भी कोई बीमार होते हैं या किसी प्रकार की दिक्कत आती, कालरा वगैरह होता या मोतियाबिंद आ जाता है, किसी भी प्रकार के रोग हैं, कैंसर है, बहुत सारे रोग शरीर में आते हैं, फीवर आता है, तो हम सबसे पहले क्यों नहीं भगवान के पास जाते हैं। आप जाइए, आप भगवान के पास रोज़ घंटी ला करके और पूजा पाठ करते हो, तो भगवान से कहो कि भाई हमें ठीक करो, किसी तरह से करो। कैसे करोगे? ले दे के करो। लेकिन भगवान कहाँ है जो सुनता है? मैं तो यही कहूँगा। तो भगवान कभी सुनता नहीं है। भगवान ये बहुत निर्दयी शब्द है कहा जाए तो। आप एक बात बताओ, कहने वाले कि बगैर भगवान के पत्ता नहीं हिलता। मैं कहते भगवान के बगैर ही सारे काम हो रहे हैं। किसी का अगर बलात्कार हो रहा है तो क्या भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है? कोई जानवर को काट रहा है तो भगवान की मर्ज़ी से काट रहा है। किसी के साथ कोई चोरी कर रहा है किसी घर पे, तो क्या भगवान की मर्ज़ी से कर रहा है? तो इसमें मतलब अगर कहा जाए तो भगवान की मर्ज़ी है फिर। तो वो भगवान कैसे हो सकता है जो क्या नाम अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है? क्या वो लड्डू पेड़ा बर्फ़ी का ही मुका है? क्या लोगों की पीड़ा नहीं हटने वाला है? लोग क्यों फिर घंटी बजाते हैं? लोग क्यों पूजा पाठ करते हैं? मुझे ये प्रश्न का उत्तर अभी तक मिल ही नहीं पाया है। मैं बहुत सालों से ये खोज कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मनुवादी या ब्राह्मण या जो भी हैं, समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और जो इस तरह से परपज्ञ हैं धर्म में, तो वो लोग हमें आके समझाएं कि धर्म ये है, तो हम उस चीज़ को समझें, मानें। मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हमें धर्म की कुछ परिभाषा किसी ने बताई हो, किसी ने समझाई हो। तो ये इनका सबके सिस्टम जो है बहुत गलत सलत चल रहे हैं। लोगों, आप इनको समझो, अपडेट हो जाओ, इनसे बाहर निकलो। तो ये विरासत जो बुद्ध की है, बुद्ध की विरासत ख़त्म की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप बुद्ध धर्म को समझोगे, जानोगे, मानोगे, बाबा साहब को पढ़ोगे, तो आप बहुत कुछ समझदार बन जाओगे। जब समझदार बन जाओगे तो इनकी रोजी रोटी पे तो एक तरह से डकैती पड़ जाएगी। ये तो सोचते हमारी रोजी रोटी बंदी हो जाएगी। जब आदमी समझदार हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, तो इन चीज़ों की आवश्यकता उसको पड़ेगी नहीं। क्योंकि बुद्ध ने हर जगह पे जात पात के बारे में बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ लिखा है। बाबा साहब ने तो इतना ज़्यादा बोला है, इतना ज़्यादा लिखा है, क्योंकि वो प्रताड़ित बहुत ज़्यादा करे गए और हम सब प्रताड़ित किए गए। दोस्तों, आज आपको लग रहा है कि हम आज़ाद हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं और हम जैसे लोगों ने ये कैप लगा कर वीडियो बना रहे हैं, ये क्या है? ये सारी बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता, मनुस्मृति नहीं जलाई होती, फूंकी होती, तो आपको जितने भी ओबीसी SC ST के लोग हैं, ये सारे शूद्र हैं। इनको दिन में निकलने की इजाज़त नहीं थी। रात को ही निकलो और रात को ही 4 बजे सुबह के टाइम अंदर बढ़ जाओ। कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, खाने पीने की इजाज़त, अपनी इजाज़त से कोई काम कर नहीं सकते थे। और जितनी उच्च जातियों के घर पे तबला मंजनी करनी थी, उनके घर पे झाड़ू पोंछा करना था, उनके घर पे जाकर के बर्तन धोने, खाना पीना उनका बनाना, ये सारे काम आप लोगों के थे। जिसमें से 2 कैटेगरी उन्होंने बनाई, एक छूने वाले शूद्र, एक ना छूने वाले। तो जो नहीं टच कर सकते वो भी शूद्रों में ही थे। तो इस तरह की इन्होंने ये तैयारियां की हैं दोस्तों। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस धर्म को समझना चाहिए, इस पे आना चाहिए बढ़ चढ़ के और अपनी विरासत को बचाना चाहिए? अब कुछ हमारे लोग जो हैं समझदार हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले और हमारे बाबू जगदेव प्रसाद जी, सिंह
यादव जी, तो ऐसे महापुरुष हमारे आगे बढ़ा रहे हैं सिस्टम को, तो क्यों ना हम उसमें सहयोग करें, उनके साथ हो जाएं, जो हम भी अपना एक लिखित रूप से प्रमाण दे जाएं। क्यों हम नहीं कर सकते क्या? हमें करना चाहिए दोस्तों। उठो, ये धरना प्रदर्शन देश में जगह जगह चल रहे हैं। ये आपके दादा परदादा की भूमि है जो बचाई जा रही है। आप लोग आज पीछे रहोगे तो आपके आने वाले बच्चे आपको पूछेंगे दोस्तों कि दादा या पिताजी आप कहाँ थे जब इस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे दोस्त, मुझे पता है कहाँ से जवाब दे पाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सारे शिरकत करिए, सारे साथ हो जाइए और अच्छे से इसमें भाग लीजिए। जाइए सारे लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन में, और जो जितनी वीडियो बना सकता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आपको वीडियो नहीं बनानी आती। अगर आपको वीडियो नहीं बनानी आती तो वीडियो बना के आवाज़ भी नहीं आप दे पाते हो तो 5, 7, 8 मिनट की वीडियो बना के मेरे पास भेज दो। व्हाट्सएप मौजूद है और मैं वहाँ से निकाल के आप हमें फ़ोन कर दो एक बार कि सर मैंने ये वीडियो डाली हुई है, आप देख लें, इसको एडिटिंग करके डाल दें। मैं डालता रहूँगा, आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए। तो इससे क्या है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो भी जानेगी, आपकी वीडियो जाएगी। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि आज ख़त्म हो जाएगी, आज आपने डाली कल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। यूट्यूब पे पड़ गई तो पड़ी रहेगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो इस तरह की वीडियो जितने भी हमारे लोग वहाँ पे आते हैं धरना पे, तो अपनी 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितनी बना सकते हैं अपनी वीडियो बनाएं और डालें, और हमें अवगत करा दें कि ये वीडियो मैंने डाली, तो मैं उनकी वीडियो बना करके अच्छे से एडिटिंग करके आपको पेश कर दूंगा। हमसे जितना बनता है धम्म के लिए मैं उतना करूंगा। मैं समर्पित हूँ पूरी तरह से भगवान बुद्ध के धम्म के लिए। और भगवान बुद्ध का धम्म क्या है? वो तो दोस्तों हम सबका धम्म है। भगवान बुद्ध तो दे के चले गए, वो आपके मंगल और कल्याण के लिए उन्होंने बुद्ध का धम्म दिया है आपको। तो आप जब उस पर चलेंगे, काम करेंगे, तो ये आपके आने वाली जनरेशन के लिए मंगलकारी ये धम्म है। और आपके इस धम्म के अलावा आपके लिए कोई मंगलकारी है ही नहीं, क्योंकि इसमें सनातन की बात है, सत्य की बात है, नेचुरल बात है, वैज्ञानिक बात है। ये दादा परदादा भगवान बुद्ध आपके ऐसे थे, सम्राट अशोक महान ऐसे थे। तो क्यों ना हम, सम्राट अशोक महान ने इतना सारा काम किया, उनके सामने देवा नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान उनको कहते हैं दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहते हैं। ये आज जो आप भारत देख रहे हो, ये किसी टाइम जम्मू द्वीप हुआ करता था जहां हमारे दादा परदादा लाट साहब ने शासन किया था। आप उस वंश, उस खून खानदान के हो, लाट साहब खून खानदान के हो। और आपको यही पता नहीं कि हम लाट साहब खून खानदान के हो करके और हम कर क्या रहे हैं। हम आडंबर में जा रहे हैं, आडंबर की पूजा कर रहे हैं, नेचुरल से हट रहे हैं। आपका शरीर पूरा नेचुरल बना हुआ है, तो इस पे हम जो है नेचुरल काम क्यों नहीं करते हैं? जब हमारा सारा शरीर नेचुरल है, सारा धर्म नेचुरल है, सारी प्रक्रियाएं नेचुरल हैं, तो आडंबर की जगह कहाँ पे है दोस्तों? आप खुद आडंबर पैदा कर रहे हो, मानते नहीं हो। अपनी विरासत को बचाओ। जहाँ भी धरना प्रदर्शन हो, ये तो चलो दुर्गा पार्क में चल रहा है, बुद्ध जयंती पार्क दुर्गा पार्क में, आप जाइए सारे लोग और जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं वहाँ पे। ये तो कम से कम पूरी ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो पुण्य करना चाहिए दोस्तों, ये भी पुण्य का काम है। आप नहीं समझ रहे हो। आप जाइए वहाँ पे, वीडियो बनाइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, जो हो योगदान आपसे जो भी बने, ज़रूरी नहीं बहुत सारे लाखों रुपए दे जाओ, जो आपसे योगदान बनता है उसमें सहयोग करिए आप, और आप उसमें दीजिए, क्योंकि वो आपका जो श्रम है या पैसा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आपकी दादा परदादा की संपत्ति जिस दिन बचा ली गई, जिस दिन ये बुद्ध का धम्म लहरा जाएगा पूरे भारत में, तो आपके बच्चों के लिए आज़ादी मिल जाएगी, आपके लिए आज़ादी मिल जाएगी, आने वाली जनरेशन के लिए आज़ादी मिल जाएगी, पढ़ने लिखने की इजाज़त मिल जाएगी। अब आप देखिए कि इन्होंने महाभारत और मनु स्मृति पढ़ाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों आपने कभी मनु स्मृति नहीं पढ़ी होगी, कभी आपने इस तरह के ग्रंथ पढ़े हैं?
हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में कौन सी अच्छी चीज़ है, एक भी बता दो। आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो देखोगे, कमेंट करके बताना कि हिंदू राष्ट्र में ये अच्छी चीज़ है, मैं मान जाऊँगा। दोस्तों, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, कोई भी बढ़िया चीज़ नहीं है, लेकिन ये लोग जिद्दी लोग हैं। आप 90% होकर के आप पे हुकूमत कर रहे हैं, 10% के लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आपके माइंड को गिरवी रख दिया है और आपने अपना माइंड बाकायदा गिरवी रखवा भी लिया है। अब आप उसको छुड़वाना नहीं चाहते हैं। तो ये हो कैसे पाएगा? जिस दिन आप बाबा साहब को पढ़ने लगोगे, अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब को जिसने अच्छे से पढ़ा हो या संविधान पढ़ा हो, या हम कहते कुछ नहीं तो मनुस्मृति पढ़ के देख लो दोस्तों एक बार, उससे आपको पता चल जाएगा आपके लिए क्या क्या नहीं लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इतनी ज़्यादा बातें गलत सलत गाली गप्पड़ मार पिटाई वाली बातें आ रही हैं। सम्राट अशोक के लिए इतने साले गाली गप्पड़ और उल्टी सीधी बातें लोग कर रहे हैं। और हम कहते हैं सम्राट अशोक जैसा, सम्राट शब्द क्यों लगा है? उन्होंने पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमसे लड़े आकर के। जब कोई नहीं बचा था तो औरतें लड़ने के लिए आ गई, तो उन्होंने असला डाल दिए। तो उस टाइम उन्होंने क्या, अब मेरी ये औकात है कि औरतों से लड़ें। तो दोस्त, आपके मतलब जो राजा, आपके दादा परदादा, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पूर्वज इतने शक्तिशाली और इतने विद्वान पुरुष रहे भारत में। ऐसा कोई विद्वान पुरुष नहीं है। भारत की बात करूं तो पूरी दुनिया की बात करता हूं। पूरी दुनिया में बुद्ध जैसा दूसरा बुद्ध भी पैदा नहीं हुआ है, आपके दादा परदादा है। और सम्राट अशोक जैसा सम्राट शब्द लगाने वाला, विश्व का विजयी, यानी कि जिसको कहा जाए उनको देवा नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोकमान, जो देवताओं को प्रिय थे वो सम्राट अशोकमान थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आपने नहीं पढ़ा ना, पढ़ोगे तो रात को रोओगे, ये सच्चाई है दोस्तों। उनका हिस्ट्री इतिहास इतना प्रबल है कि दुनिया उनको मानती है और भारत क्यों नहीं मानता है? क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था चल रही है, ऊंच नीच की व्यवस्था चल रही है और यहाँ मनुवाद चल रहा है। तो ये लोग मानने नहीं देंगे। क्यों मानने देंगे? उनकी रोजी रोटी पर डकैती पड़ जाएगी, उनको डर है, बहुत बड़ा कष्ट है उनको। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, ये विरासत आपकी, मैं हाथ जोड़ करके मैं सतीराम साक्या PMDH साक्या यूट्यूब चैनल निवेदन करता हूँ और आह्वान करता हूँ आप लोगों को, जहाँ भी धरना प्रदर्शन हो रहा, दुर्गा पार्क में ही नहीं अपितु जहाँ भी हो, हर जगह जाइए, अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए और किसी भी तरह से हमें इसको बचाने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हमें ये बुद्ध की विरासत हमें लेकर के रहना है। चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, ये संकल्प लीजिए। नहीं तो आपके आने वाली जनरेशन आपसे पूछेगी कि भाई ये बुद्ध कौन थे, ये सम्राट अशोक कौन थे, ये बाबा साहब कौन थे, ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई फूले कौन थे, ये ललई सिंह यादव कौन थे, ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कौन थे? आखिर पूछेंगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे, मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी कि इनको क्या बोलूं, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं होंगे, आप निशब्द हो जाओगे। समझ रहे हो? आप नहीं समझ रहे हो दोस्तों, समझ जाओ, अच्छा रहेगा। नहीं तो इसका खामियाजा जल्दी ही आपको भुगतना पड़ेगा अगर नहीं सुधरे तो। दोस्तों, धरना प्रदर्शन जहाँ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें योगदान करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, आज अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग PMDH साक्या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हमें बल मिलता है इससे आगे वीडियो बनाने के लिए। हम मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग कुछ लिख के देते हो और वीडियो देखते हो, जब व्यू आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारा समाज जाग रहा है। खुशी की एक झलक मिलती है देखने को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। दोस्तों, आपको दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।